हेलो एवरीवन, मीनाक्षी कुकिंग विद पहाड़ी तड़का में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाए जाने वाले गोभी के पराठे। और ये हर घर में आमतौर पर बनते ही हैं, पर आज जो मैं रेसिपी आपको बताऊंगी वो मेरे अपने तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ वो तरीका है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठे बनाने के लिए मैंने ली है गोभी और इन्हें बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। और पीसेस में कट करने के बाद एक पैन में डाल लिया है। अब हम इसमें गर्म पानी डाल लेंगे जिससे कि गोभी में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो सब साफ़ हो जाएंगी और गोभी भी अच्छे से धुल जाएगी। गोभी को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और मैंने यहाँ एक मुट्ठी मेथी ली है, मेथी के पत्ते, और उन्हें भी अच्छे से हमने काट लिया है, बारीक काट लिया है। उसके बाद गोभी को अब हम पानी में से निकाल लेंगे। अब ये देखिए अच्छे से साफ़ हो चुकी है। अब इसके बाद मैंने एक चॉपर लिया है और उसमें गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसे चॉपर से अच्छे से चॉप कर लेंगे। और यहाँ देखिए ये गोभी बिल्कुल बारीक हो चुकी है। आप चाहें तो इसकी जगह ग्रेटर का यूज भी कर सकते हैं और उसमें आप इसको ग्रेट कर सकते हैं। तो ये अब मेरी पूरी गोभी इसमें अच्छे से चॉप हो चुकी है। अब मैंने एक कपड़ा इसमें रखा है परात के ऊपर और उसके ऊपर मैंने ये गोभी जो हमने चॉप करके रखी हुई थी ये इसमें डाल दी है। अब हम इसका जो पानी है वो अच्छे से निचोड़ लेंगे और इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, तो इसके पानी में हम अपना जो पराठे का आटा है वो गूँथ लेंगे। तो अब मैं इसको अच्छे से निचोड़ ली हूँ और 2-3 बार इसको अच्छे से हाथों में घुमाते हुए इसका पानी निकाल लेंगे। अब पानी निकल जाने के बाद मैंने परात में लगभग 3 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है। गेहूं का आटा डालने के बाद अब मैंने इसमें डाला है लगभग 2 चम्मच नमक। नमक मैंने यहाँ पर ज़्यादा डाला है क्योंकि मैं फिर स्टफिंग में कम नमक का यूज करूँगी, क्योंकि स्टफिंग में ज़्यादा नमक डालने से भी उसमें पानी पानी हो जाता है और फिर पराठे बेलने मुश्किल हो जाते हैं। तो अब मैंने लिया है मेथी जो हमने काट के रखी हुई थी, और मेथी को भी हम इस आटे में अच्छे से मिला लेंगे। और आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। मेथी डालने से आप ये मत समझिएगा कि इसके पराठे कड़वे होंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं। मेथी डालने के बाद इसको आटे में अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि मेथी में पानी होता है तो फिर हमको पानी कितना डालना है ये आइडिया आ जाएगा। तो उसके बाद हमें पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लेना है। और स्टफ्ड पराठे के लिए आप जब भी आटा लगाएं तो उसे चपाती के आटे से थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट रखना होता है, क्योंकि इसमें फिलिंग भरनी होती है और आटे में लचीलापन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट रखना होता है। अब आटे में मैंने 1 चम्मच तेल लगाकर इसको अच्छे से मल लिया है। अब ये देखिए ये आटा इतना सॉफ्ट है, तो ऐसे ही आटा आपको बनाना है। अब इस आटे को गूँथने के बाद इसे 15 मिनट तक मैंने कपड़े से ढककर रख लिया है। अब जो गोभी मैंने चॉप करके रखी हुई है उसमें से मैं थोड़ा पोर्शन ले लूँगी, क्योंकि मुझे अभी सारे के पराठे नहीं बनाने हैं। और अगर हम सारा ले लेंगे तो फिर क्या होगा ना कि हम नमक डाल देंगे तो इसमें से फिर ये पानी छोड़ जाएगा, फिर आपके लिए पराठे बनाने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए आप उतना ही लें पहले जितना कि आपको पराठे बनाने हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा लिया और उसमें मैंने कुछ धनिया पत्तियाँ डाल दी हैं और 3 ये हरी मिर्ची मैंने इसमें काट के डाल ली है और 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। चाट मसाला डालने से जो स्टफ्ड पराठे हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच ही काली मिर्च और आधा चम्मच लगभग मैंने इसमें नमक डाला है और इन सबको अच्छे से तो अब पराठा बेलने की बारी आती है। तो मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है और आटे को हाथों में अच्छे से रोल करते हुए एक पेड़ा बना लेंगे और उसको सूखे आटे में डस्ट करने के बाद हमें इसको बेल लेना है। तो अभी तो मैं इसको छोटा ही बेलूँगी क्योंकि हमें सिर्फ इसमें स्टफिंग को भरना है। तो आपको जितनी स्टफिंग भरनी है उसके अकॉर्डिंग इसको बेल लीजिए। तो मैंने इतना बड़ा बनाया है। उसके बाद मैं इसमें 4 चम्मच जो गोभी हमने रखी है मसाले मिला के, तो उसको इसमें हम भर देंगे और इसको बीच में थोड़ा सा हल्के से दबा लेंगे और हाथों से ऐसे इसको घुमाते हुए ऐसे जोड़ते हुए जाएंगे। और ये देखिए ये हमारा इसमें स्टफिंग भर चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा जो आटा बचा हुआ है उसको निकाल लेंगे और इसको हाथ से थोड़ा दबा लेंगे। अब हम सूखा आटा फिर से इसमें डस्ट करेंगे और उसके बाद इसको जो किचन प्लेटफॉर्म है उस पर हम धीरे धीरे करके हाथों से ही धीरे धीरे करके हमको इसको बढ़ाना है। तो मैं हाथों से उलटते पुलटते दोनों साइड से इसको धीरे धीरे से प्रेस करते हुए फैला रही हूँ। तो पहले हमें हाथ से ही फैलाना है और उसके बाद फिर हम बेलन लेंगे और बेलन से इसको फिर बड़ा करेंगे। और बेलन से बड़ा करते समय भी ये ध्यान रखिएगा कि इसको हमें
बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, अगर प्रेशर देंगे तो फिर जो स्टफिंग है वो पराठे में फटकर बाहर निकल आएगी। इसलिए हमें इसको हल्के हाथों से ही बड़ा करना है। और क्योंकि हम इसको हल्के हाथों से ही घुमा रहे हैं तो थोड़ा-सा टाइम इसको फैलाने में लगेगा और हमें दोनों साइड ही इसको बेलन से अच्छे से बेलना है, क्योंकि अगर आप एक ही साइड से बेलोगे तो भी एक ही साइड पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने से पराठा फट जाएगा। इसलिए दोनों साइड से घुमाते हुए इसको चौड़ा करना है। तो देखिए हमारा जो पराठा है ये मैंने बेल लिया है और देखिए इसमें से स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आई है। तो अगर आप धीरे-धीरे से इसको घुमाते हुए ही बेलेंगे तो आपकी जो स्टफिंग है, जो हमने गोभी अंदर भर के रखी है, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। अब मैं पराठे को दोनों साइड से अच्छे से सेक लूँगी। पराठा सेकने के लिए आप घी, ऑयल या फिर बटर का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी का यूज किया है और घी मैंने पराठे में एक साइड से पूरा अच्छे से लगा लिया है। अब इसको हम दबाते हुए पकाएंगे, तो दबाते हुए क्या होगा कि जो गोभी है हमारी वो भी अच्छे से पक जाएगी। तो एक साइड से मैंने इसको अब अच्छे से सेक लिया है, तो अब मैं पलटकर इसको दूसरी साइड भी अच्छे से सेक लूँगी। तो पलटने के बाद पहले मैंने इसमें घी लगाया है अच्छे से और फिर इसको ऐसे ही दबाते हुए हमें सेक लेना है। तो हमें दोनों साइड से पराठे को अच्छे से ऐसे ही दबाते हुए सेक लेना है। अब हमारा पराठा एक साइड से अब अच्छे से सिक गया है, तो अब मैं इस पराठे को पलट लूँगी और दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लूँगी। तो देखिए पलटने के बाद ये पराठा कितना अच्छा सिका हुआ है और इसमें जो ब्राउन से स्पॉट्स आ गए हैं, ये ना केवल देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। तो ये पराठा हमारा अब सिक चुका है, तो मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैं ये दूसरा पराठा भी उसी तरह से तवे पर अच्छे से सेक लूँगी। एक पराठे को सेकने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है और ये हमारे पराठे अब तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं आपको एक गोभी का पराठा ऐसे खोल कर भी दिखा रही हूँ। देखिए इसमें जो हमारी गोभी की स्टफिंग है ये सभी ओर से अच्छे से फैली हुई है। अब हमारा गोभी का पराठा तैयार हो चुका है, जिसे मैंने लहसुन धनिए की पहाड़ी चटनी, आंवले की लौंजी और आंवले के जो मिक्स अचार मैंने बनाया हुआ है उसके साथ सर्व किया है और इन तीनों की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो अब टेस्टिंग की बारी आती है, क्योंकि ये गोभी का पराठा मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अपने आप को खाने से इसको रोक नहीं पाई हूँ और ये मुझे बहुत ही टेस्टी लगा था। और आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका ये गोभी का पराठा ना ही फटेगा और बल्कि बहुत टेस्टी भी होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।